केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी हिडन दुनिया है जहाँ पे मेटल्स एक सेंटर के तौर पे एक्ट करके लिगेंड्स को अपने साथ एक फैमिली के तौर पे अटैच करके रखती है। इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर हम लोग बेसिक टर्म की बात करें तो सबसे पहले आता है सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं सिंपल साल्ट। यहाँ पे HCl एज एन एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है और NaOH एक बेस के तौर पे एक्ट कर रही है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से जो नई चीज़ बन रही है वो है एक साल्ट और एक वाटर। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करें और बदले में साल्ट और वाटर बने, ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारी टर्म है वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट या फिर कंपाउंड साल्ट। दो या दो से ज़्यादा साल्ट्स के कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट या फिर कंपाउंड साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हमारे पास हमेशा टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 है लेटिस कंपाउंड और नंबर 2 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन लेटिस कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेटिस कंपाउंड्स हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं। अब क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल वो वाले एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स होते हैं जिसके तमाम मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। इनका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। लेटिस साल्ट के एग्जांपल में मोहर साल्ट आ जाता है, उसके बाद पोटाश एलम आ जाता है। मोहर साल्ट और पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने क्या डिस्कस किया? हमने कहा कि सिंपल साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के कम्बिनेशन से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। इन दोनों के रिएक्शन से एक साल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके वाटर और साल्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स साल्ट की दो टाइप्स थी, लेटिस कंपाउंड और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंड टाइप है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। अब देखो टर्म से ही नजर आ रहा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जिसमें दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक स्टेबल चीज बना रही हो। सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही होगा कि कोई भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और इसके नतीजे में जो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे FeCN2 यानी आयरन साइनाइड और KCN आपस में रिएक्शन करके K4FeCN6 बना रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोटाशियम आयरन साइनाइड, और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर हम लोग देख लें तो CONH36। अब इसके आगे हमने ये बताया हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज ना होने का मतलब ये है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लिखते वक्त हमेशा उसका ये रूल होता है कि पॉजिटिव चार्ज को हमेशा हम लोग पहले यानी लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग बाद में यानी राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को नेम देना मिनट्स यानी सेकंड्स में आ जाए तो जल्दी से नीचे कमेंट करो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो उस पर बनाए। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लिखते वक्त सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और उसके बाद नेगेटिव चार्ज को हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लिगेंड। लिगेंड हम लोग कहते हैं कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयन। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर जीरो चार्ज हो। उसके बाद लिगेंड की दूसरी करैक्टरिस्टिक्स ये होती है कि हर लिगेंड के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होते हैं। नेक्स्ट है कि लिगेंड्स हमेशा दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। उसके बाद लिगेंड्स की फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिगेंड है FeCN6। अब यहाँ पे मैं शो नहीं कर रही लेकिन लाइंस का मतलब ये है कि ऊपर Cn लिगेंड्स अटैच हैं। Cn लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम यानी Fe को। उसके बाद लिगेंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं लेकिन बाद में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लिगेंड्स की टाइप्स की बात करें तो लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं और एनायनिक भी।
अभी हम लोग सिर्फ बेसिक टर्म्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लिगेंड्स की टाइप्स, फॉर एग्जांपल मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ईटीसी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे होते हैं वो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ K4FeCN6। अब इस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 क्योंकि Cn एक लिगेंड है और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 6। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पेयर और इनको हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ CONH36। अब इसको यहाँ पे मेटल और लिगेंड को जब मैं इस तरह की एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी तो ये होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिगेंड्स की टाइप्स यानी मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो का वर्ड का मतलब होता है एक, यानी वो वाला लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उनको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल वो मोनोडेंटेड लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है और कैटाइनिक भी हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब होगा वो वाला लिगेंड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर तो अवेलेबल हो लेकिन उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज ना हो। फॉर एग्जाम्पल H2O, NH3 एंड CO। एनाइनिक लिगेंड्स वो वाला लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहेंगे एनाइनिक लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, OCN नेगेटिव, F नेगेटिव, ETC। ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटाइनिक लिगेंड्स, उनमें आ जाएंगे NO पॉजिटिव, NH2OH पॉजिटिव, NH3। कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स को याद करने की अगर आप लोग ट्रिक्स चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दें, मैं इसके लिए एक शॉर्ट सी आपको सुपर ट्रिक बना के दे दूंगी जिससे आप लोग CFT वगैरह सोल्व करते वक्त भी आप फौरन पहचान सकोगे वेदर इट इज कैटाइनिक लिगेंड, एनाइनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। खैर नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाइडेंटेट लिगेंड, यानी वो वाला लिगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करे। ऐसे लिगेंड को हम लोग कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4। नेक्स्ट है इथिलीन डाइअमाइन, यानी इथिलीन डाइअमाइन में दो साइड पे अमाइन ग्रुप आते हैं और सेंटर पे में इथाइलिन ग्रुप होता है, जैसा NH2, CH2, CH2 और फिर NH2। जैसा कि NH2 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया और उसके बाद NH2 आ गया। ये फॉर्मूला होता है इथिलीन डाइअमाइन का। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेट लिगेंड या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड। ट्राई का मतलब होता है 3 और पॉली का मतलब होता है मोर देन 3। दे कैन बी 100, थाउजेंड्स ETC। यानी वो वाले लिगेंड्स जो दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करें, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है EDTA, यानी इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएस्टिक एसिड। इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएस्टिक एसिड हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इसका स्ट्रक्चर भी आगे वीडियो में शो हो रहा है। नेक्स्ट है एम बाइडेंटेट लिगेंड, यानी वो वाले लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक एटम ही सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं एम बाइडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल NCS नेगेटिव। अब यहाँ पे N के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और S के पास भी अवेलेबल है। अब इन दोनों में से कोई एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। उसके बाद है NCO नेगेटिव और फिर है S2O32 नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम यही केस है कि मोर देन 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। होप सो आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स वो वाले लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो अवेलेबल होते हैं लेकिन वो बॉन्डिंग में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यूज नहीं करते। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे, जैसा कि
COEN2SO4। अब यहाँ पे EN2 भी लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और SO4 भी लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब वही केस आ गया ना कि दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी अवेलेबल हैं और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले लिगेंड अवेलेबल हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बॉन्डिंग में यूज़ नहीं कर रहे। यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो अवेलेबल होते हैं लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बॉन्डिंग में यूज़ नहीं करते, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। उसके बाद हम लोग कुछ फेमिलियर मेटल आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में लेक्चर्स में हमें काम आने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही डिस्कस करते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दो या दो से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं, यानी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Ag2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Au2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है 4b, Cu+ की फॉर्म में 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और Cu+2 की फॉर्म में 4 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसी तरह Fe यानी आयरन 2 की फॉर्म में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और 3 की फॉर्म में भी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहा है। नेक्स्ट है CO यानी कोबाल्ट, ये +2 की फॉर्म में 4 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और +3 की फॉर्म में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है निकल, निकल +2 की फॉर्म में 4 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। उसके बाद है Cu+2 और ये 4 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसी तरह जिंक और प्लाटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और Sc यानी स्कैंडियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और CO मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा Au+ की फॉर्म में 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था और +3 की फॉर्म में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो ये थी सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट का टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे बैकग्राउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके अंदर सबसे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि है वर्नर्स थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रही हूँ, आप जाके उस वीडियो को देखें। तो हमारे इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर टॉपिक मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए या फिर किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे नोट्स रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की एक वीडियो, मेरी आज की एक छोटी सी एफर्ट बहुत अच्छी लगी होगी। सो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड मज़े के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप भी सुनना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।